नमस्कार बच्चों और वेलकम टू तिशांत एकेडमी। आज मैं आपका विजय सर फिर से लेके आया हूँ। साइंस का एक चैप्टर है किसका, केमिस्ट्री का, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि जो चैप्टर, जो कोर्सेज जैसे मैथ्स हो गया या केमिस्ट्री हो गई, जो कि समझाने लायक है बोर्ड पे, मैं उसको बोर्ड पे कवर करूंगा। और जो चीज है, जो कंटेंट है, एनिमेशन के द्वारा समझाने के लिए, जैसे कि साइंस मतलब फिजिक्स हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गए, जैसे ऑप्टिकल्स हो गया, तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स है जो कि वर्किंग मॉडल या फिर एनिमेशन के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, मैं कोशिश करूंगा उसी फॉर्म में उसको पढ़ाऊं। उसको मैं बोर्ड पे कम कवर करूंगा, एनिमेशन फॉर्म में ज्यादा कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 4 कैटेगरी है जो कि आपको पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है एसिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, किस तरीके से आप उनको पहचान सकते हो और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद में बेसिस हो गए, उसके बाद में सॉल्ट्स हो गए और एक पीएच स्केल हो गया। हालांकि चैप्टर क्लास 9 में आप इन सब चीजों के पीछे पढ़ चुके हो, उन सबके क्या है, इन सब की चीजें फिर से और एलिब्रेटेड फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 10th क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें एसिड्स होते कैसे आप पहचान सकते हो उनको और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो बच्चों सबसे पहला जो है इसका टॉपिक है वो है एसिड्स। ठीक है, एसिड्स और उनकी प्रॉपर्टीज। तो एसिड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी चीजें जो कि क्या होती हैं, सोर इन टेस्ट होती है, मतलब खट्टी होती है टेस्ट में, और क्या होती हैं, रिएक्टिव फॉर्म में होती है, जिनका आपके स्किन पे या फेसेस हर चीज पे रिएक्शन होता है, मतलब आपको नेगेटिव इंपैक्ट देती हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इसमें क्या है देखने वाली चीज नहीं कि भैया यही एसिड है, ये आपको बाय नेम और बाय प्रॉपर्टीज उनको जानना होगा। जैसे कि आपके घर में नॉर्मली रहता है, क्या रहता है, विनेगर रहता है। ठीक है, विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, उसके अंदर कड़छापन होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और स्किन पे वो इफेक्ट भी करता है, इवन स्किन पे नहीं, हर चीज पे इफेक्ट करता है, मेटल पे इफेक्ट करता है। ठीक है, वैसे ही होता है विटामिन सी, जिसको एजॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके खट्टे फूड में, सिट्रस फूड्स में होता है। तो ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर मीन्स उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। मीन्स उसमें क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज वो रिजेंबल करेगा जो कि एक पर्टिकुलर एसिड की होती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर अलग से कोई एसिड नहीं होता। ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स जो कि एसिड की प्रॉपर्टी रिवील करते हैं, दिस आर कॉल्ड एसिडिक या फिर एसिड्स। ठीक है, जैसे कि आपने फेमस एसिड सुना होगा, क्या, H2SO4। क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में कौन सा पढ़ा है, HNO3। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और एक और होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सबको पता है। अब ये सारे क्या है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनका स्किन पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है अगर एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एसिडिक हो गया। एक और हो गया क्या आपका, CH3COOH। ठीक है, एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एसिड्स हैं। अब देखिए, जो एसिड्स की जो स्पेशलिटी होती है, इसकी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी होती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहली स्पेशलिटी होती है इसमें H+। क्या होता है, फर्स्ट स्पेशलिटी क्या होती है, H+। आपको हर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको पता होगा कि ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको रेड लिटमस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स। ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ H+ आयंस। जितने एसिड्स आप लोगे सब में सिमिलरिटी होती है H+ आयंस की। जैसे मैंने लिया HCl, अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे तो क्या बनेगा, ये H++ Cl-। ठीक है, यहां पर फिर से क्या आ गया, H+ आयंस आ गए। मतलब यहां पर जितने भी आपके एसिड्स होंगे सब में H+ आयंस ही टूट के निकलते हैं, जो कि एक एसिडिक प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया एसिड की एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसिड्स की प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में H3+ आयंस रिलीज करते हैं और सोरिन टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा था तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है यही आता है कि एसिड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो उनको क्या है, ऐसे पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको लिखना है, प्लस
विद रिएक्शंस लिखना है। अगर रिएक्शंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिएक्शन पक्का लिखनी है। ठीक है, फर्दर और प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, आपको ब्रीफ कर दूंगा सीधे सीधे। इसकी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एसिड प्लस मेटल। क्या होगा, एसिड प्लस मेटल मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा ऑलवेज। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया HCl प्लस क्या ले लिया, Cu कॉपर ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये इससे क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा, मतलब CuCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कॉपर सीधे सीधे रिप्लेस कर देगा और अपना क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। CuCl2 क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, मेटल सॉल्ट्स बनेंगे, मींस Na प्लस H2SO4 लिया मैंने, सोडियम लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो क्या बनेगा, NaSO4 प्लस क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ नंबर की, मेटल ऑक्साइड। MO मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आपको याद करने के लिए बहुत इजी रहेगा। A मतलब एसिड, M मतलब मेटल, S मतलब सॉल्ट और H2 मतलब गैस, आपको मालूम है। तो आपको याद करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा, किसके लिए, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज याद करते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड हो गया और ये A एसिड हो गया, S सॉल्ट और ये वाटर। ठीक है, ये चीज याद रखो, आपकी प्रॉपर्टी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की ब्लू Br, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, Br। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी H प्लस, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी SOUR, सोर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जाएगी एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या जाएगी, मेटल ऑक्साइड, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड होगा प्लस एसिड मिलके सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब मेटल ऑक्साइड, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं। सपोज करो मैंने CuO ले लिया, आप CuO ले सकते हो, NaO ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये मेटल के ऑक्साइड्स हो गए, जिसके आगे O लग गया वो मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, CuO प्लस मैंने कोई एसिड ले लिया, HCl ले लिया सपोज करो। ठीक है, HCl ले लिया या H2SO4 ले लो, जैसे 4 ले लिया, तो क्या बनाएगा यहाँ पर, Cu रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, तो क्या बनाएगा, CuSO4 प्लस H2O। ये बचा ना, ये इससे करेगा H2O, सीधे सीधे बन रहा है कॉपर सल्फेट और वाटर निकल रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में NaO प्लस। ठीक है, और क्या बनेगा, HCl कर दिया मैंने, NaO प्लस HCl, ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर लिया मैंने, क्या बनाएगा, Na, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, NaCl प्लस H और O। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, 2H ले लो। ठीक है, क्योंकि HO कोई फॉर्म नहीं होता, या तो H2 बनेगा या फिर H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 ले लिया H2O और यहाँ पर क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से जो भी मेटल है, जो भी मेटल ऑक्साइड्स है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। और अगर अकेला मेटल, ठीक है, अकेला मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज क्या देगा, सॉल्ट प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, उसके तो लास्ट प्रॉपर्टी सी क्या है कि एसिड अगर वाटर के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, मीन्स एसिड को हम क्या करें, डायल्यूट कर रहे हैं एक्वस से, तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, मतलब H3O प्लस आयन बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, अगर मैंने HCl ले लिया, HCl प्लस वाटर ले लिया। ठीक है, HCl क्या होता है, HCl इस तरीके से टूटता है, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है, हमेशा टूटता है। ठीक है, और वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब ये दोनों एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, H2O प्लस HCl क्या जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, सबका एडिशन कर दिया, ये रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा H प्लस तो सेम रहेगा, ये इसकी जगह इंटरमीडिएट हो जाता है, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो वो सेम चीज मिलेगी। चलो इसको यहां कर लो तब भी HCl बनेगा, यहां कर लो HCl बनेगा। मगर होता क्या है, होता यहाँ पर ये है कि ये क्या होता है H3, मतलब ये और ये तीनों मिलके H3O प्लस आयन बनाते हैं, प्लस Cl माइनस आयन बनाते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके अंदर ये आयन बनेंगे, जब आपके सॉल्यूशन में पता करोगे तो इस फॉर्म में आयंस क्या होंगे, बनते रहेंगे। ये इसकी केमिकल प्रोसेस है, ये ऑलवेज यही आयंस देता है। ठीक है, इसी फॉर्म में ये रहता है, ये इसके इंटरनल केमिकल बॉन्डिंग है, ड्यू टू विच ये इस तरीके से रिजल्ट देता है हमें। तो ठीक है, तो 6 आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, Br मींस ब्लू टू रेड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो क्या है, H प्लस आयन हमेशा क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक है, कभी भी होगा H प्लस आयन लिबरेट करेगा नॉर्मली। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में वो H प्लस आयन पक्का लिबरेट करेगा। थर्ड वन हो गया कि वो सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, फोर्थ वन हो गया कि वो एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन देता है तो क्या देता है, हमेशा सॉल्ट आउटपुट देता है और हाइड्रोजन गैस आउटपुट देता है। उसके बाद में अगर मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर रहा है या एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। उसके बाद में अगर एसिड वाटर में मिक्स किया जाए, सिर्फ वाटर में हो रहा है, ठीक है, वाटर में अगर वो मिक्स किया जाए तो क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O प्लस आयन देता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इतनी प्रॉपर्टी आपके बुक में भी है, जिसको मैंने समराइज करके आपको सीधे सीधे इस क्लास में बता दिया है। इससे एनफ और कुछ नहीं आता, आपको बस क्या करनी है, उसको आंसर के में क्या करनी है, रिएक्शंस पक्का इंक्लूड करनी है। जैसे आप इनको दे रहे हो, इसमें रिएक्शंस पक्का इंक्लूड करनी है। इसी तरीके से आपकी बुक में भी दे रखे हैं, उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखे हैं उन्होंने कि कैसे कैसे हमें मिलता है एसिड्स। ठीक है, तो मैंने इसको समराइज करके बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है बेसिस। बेसिस मींस एसिड्स हम कवर कर चुके हैं, आप बेस की बात करते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है, नॉर्मली पैसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, एसिड्स क्या होता है, एक्टिव इन नेचर होते हैं, और बेसिस क्या होता है, पैसिव इन नेचर है। ये मान के चलिए कि एसिड के जस्ट उल्टा बेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज से वर्क करते हैं। अभी देखिए इनकी प्रॉपर्टीज, जस्ट उल्टा होता है बेस का वर्क। वो क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है कन्वर्ट, और बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू लिटमस कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब आप बेस को किसी रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो अपने आप ही ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में किस टाइप के होते हैं, NaOH, KOH। ठीक है, मेटल और मेटल होगा प्लस OH होगा, OH आयन होगा। ठीक है, समझ में आया। मींस किसी भी मैक्सिमम जो बेसिस होते हैं, मैक्सिमम बेसिस होते हैं, उनके लास्ट में OH माइनस आयंस होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है। मींस अगर उनको हम तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, मेटल प्लस OH माइनस आयंस रिलीज होंगे। ये मेनली एक बेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वाहट होती है इनमें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, अब हमने वहां एसिड में देखा था कि वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, मेटल से करते हैं तो प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, सॉल्ट प्लस। बट बेसिस के साथ ऐसा नहीं होता है। बेस पहली बात पहले से ही किसी मेटल के बेस होते हैं। ठीक है, तो वो उनके अंदर इतनी अच्छी क्षमता नहीं होती कि अगेन वो किसी मेटल से रिएक्शन कर सके। कुछ होते हैं बेसिस जो रिएक्शन करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जिंक से रिएक्शन करता है और Na2ZnO2 बनाता है प्लस H2 गैस बनाता है। ये भी H2 गैस बनाता है, बट बहुत रेयर होता है। यही एक रिएक्शन है जो कि होती है। अगर सपोज करो मैंने ZnO ले लिया और NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता नॉर्मली, ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, अपनी स्टेट में पहले से ही खुश है। नॉर्मली बेसिस क्या होते हैं, एसिड से कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी इसमें पहले से ही क्या है, मेटल पहले से मौजूद है और यहाँ पर भी मेटल है, तो मेटल मेटल कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जब H और OH मिलेगा तभी वाटर बनेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि मेटल और मेटल मतलब Zn2 प्लस और Na प्लस, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई बेसिस जो होते हैं उनके मेटल्स या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, वो बहुत कम रिएक्टिव होती है इनकी तरफ से। ये आप एज अ डिफरेंस भी ले सकते हो। नॉट ऑल बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल या मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो ये आप चीज डाल सकते हो। प्रॉपर्टी पूछी जाती है, प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया क्या,
जब भी कोई बेस है अगर उसको क्या किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, वाटर में मिक्स किया जाए, तो क्या निकालता है, एनायंस और कैटायंस सीधे सीधे दे देता है। मीन्स जैसे मैंने किया KOH, इसको हमने क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया, तो सीधे क्या दे देता है, ये K प्लस और OH माइनस देता है, सीधे सीधे, कोई पंगा नहीं करता, सीधे सीधे K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट में टूट जाता है। तो ये आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, ये होगी सब किसकी, बेसिस की प्रॉपर्टीज, जिसमें ये सारे पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। जस्ट उल्टा एसिड का रेड टू ब्लू कर देता है, OH माइनस आयंस रिलीज करता है। ठीक है, इस टाइप के इसके एग्जांपल्स है NaOH, KOH। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होता है, और सारे बेसिस मेटल ऑक्साइड या मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो पैसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वाटर में सीधे सीधे अपने एनायंस और कैटायंस को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये बेसिस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं। मींस एसिड प्लस बेस, ये कॉमन प्रॉपर्टी दोनों की, एसिड और बेस दोनों की है। जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, वाटर या कोई कोरस्पॉन्डिंग और कोई प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि मैंने ले लिया NaOH प्लस H2SO4, क्या बनेगा, NaSO4, क्या बनेगा, Na2SO4 सॉरी, प्लस क्या बनेगा, वाटर H2O। ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने क्या, NaOH प्लस HCl ले लिया, क्या बनेगा, Na और Cl बन जाएगा। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, प्लस क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी तो दोनों में ऐड कर सकते हो। वो ये है कि अगर एसिड और बेस अगर रिएक्शन करता है तो ऑलवेज सॉल्ट मिलता है, जैसा कि एसिड की भी प्रॉपर्टी थी अगर वो मेटल से रिएक्शन करते तो। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर ही हमेशा बनता है। दैट्स वाई कभी आपने सुना होगा कि अगर किसी के ऊपर एसिड गिर जाता है, सपोज करो अगर आपके हाथ पे एसिड गिर गया तो तुरंत बोलते हैं कि इस पे बेस लगा दिया जाए, क्योंकि जैसे ही बेस इस पे लगेगा वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज या इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया एसिड एंड बेसिस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। अब क्या है, इसका बचा लास्ट पीएच स्केलिंग। पीएच स्केलिंग क्या होती है, एक ऐसी स्केलिंग होती है जिसमें कि हम एसिड्स की एसिडिटी और बेसिस की बेसिसिटी नाप सकते हैं, उसमें रेटिंग होती है, वो हम नेक्स्ट। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है वो पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच स्केल, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंस, जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस बोलते हैं। पोटेंस मीन्स पावर, मीन्स एक तरीके से एक रेटिंग है जो कि किसी की एसिडिटी की पावर कितनी पावर है या फिर बेसिसिटी उसमें कितनी ज्यादा है, उसको क्या करती है, डिफाइन करती है। ये 0 से स्टार्ट होती है, 7 इसका मिडिल होता है और मैक्सिमम 14 तक जाती है। ठीक है, उसके आगे भी जा सकती है बट यहाँ तक डिफाइंड है 0 से 14 तक। ठीक है, 0 मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है, 7 मीन्स न्यूट्रल, 14 मीन्स सबसे ज्यादा बेसिक। मीन्स जितने एसिड्स हैं वो सारे एसिड इस कैटेगरी में आ जाते हैं, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4। ठीक है, एक तरीके से और भी चीज जान सकते हो कि जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयंस होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, और जितने ज्यादा OH माइनस आयन होंगे, मतलब जैसे KOH है, ये अगर टूटता है तो किसमें टूटता है, K प्लस और OH माइनस आयन से। तो OH माइनस जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा। KOH क्या होता है, बेस होता है। और HCl क्या है, एसिड है, इसमें क्या टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे, मतलब जितना ज्यादा ये कंसंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा ये कंसंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इसकी कैटेगरी में कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस आते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, वो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि 7 है, वाटर और प्योर ब्लड होता है, उसका कितना होता है पीएच वैल्यू, लगभग 7.04 के अराउंड होता है, मतलब लगभग 7 के अराउंड होता है। ठीक है, जबकि ये क्या माना जाता है, एकदम न्यूट्रल माना जाता है, मतलब ना ही एसिड होता है ना ही बेसिक होता है। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। बाकी जैसे आपका गैस्ट्रिक जूस है, उसकी कुछ वैल्यू होती है 2 के अराउंड, 1 या 2 के अराउंड, तो आप ये बुक में देख के आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, पेपर में आता है, कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर्स में। ठीक है, वैसे बेसिक है, जैसे सबसे ज्यादा क्या होता है, NaOH बेस, इसकी अराउंड कितनी होती है, 14 के अराउंड होती है इसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो कि डिफाइंड है और आपको इसको याद कर लीजिएगा।
तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती, आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसका सेशन हम फिर से दोबारा ले लेंगे, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो जो है इसको शेयर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स तो करते रहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद जो है और केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय बच्चों।